देवरानी से पंगा। सुष्मिता के देवर विनोद की शादी होने वाली थी और इस बात को लेकर सुष्मिता बहुत खुश थी। अब आएगा मजा। मैं भी खूब काम करवाऊंगी उससे। इतने सालों से अकेले काम करके पागल हो चुकी हूँ। अपनी तो खूब सेवा करवाऊंगी। अरे, वह आएगी तब आएगी। अभी तो मेरे लिए चाय बना दो। और माँ भी कब से आवाज लगा रही है। जाओ जाकर देखो। हाँ, जा रही हूँ ना। वो आएगी तो वह करेगी ये सब। मैं तो आराम से बैठा करूंगी। हाँ, ऐसा क्या करने वाले हो। मेरे भाई की पत्नी है, उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझना। हाँ। सुष्मिता चाह रही थी कि उसकी देवरानी आकर उसके पैरों में बीत जाए। और सुष्मिता की देवरानी नीलम घर आ जाती है। सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं और प्यार देते हैं। नीलम, बहुत हो गया आराम। चलो मेरे साथ किचन में लग जाओ। नीलम कामकाज में बहुत तेज थी। वो जल्दी काम सीख जाती है। सुष्मिता धीरे धीरे सारा काम उस पर डालने लगती है। ये देखकर नीलम की सास कहती है, अरे सुष्मिता, यह सही नहीं है। वो अकेले कितना काम करेगी। ऐसा करो, काम बांट लो तो दोनों को आराम हो जाएगा। शांति देवी के कहने पर दोनों काम बांट लेते हैं। एक बार दोपहर का खाना बनाने की बारी नीलम की होती है, पर वो नाश्ता करके ऐसा सो जाती है कि बहुत देर तक उठती नहीं। तो पूरा खाना सुष्मिता को बनाना पड़ता है। नीलम पूरा खाना बनने के बाद उठती है। अरे दीदी, पता नहीं कैसे आग लग गई। मैं भी ना इतना कभी सोती भी नहीं हूँ। अब यह तो तुम्हें ही पता होगा कि तुम जानबूझकर सो गई या फिर सच में नींद लग गई। नहीं नहीं दीदी, सच में नींद लग गई। नीलम बार बार कहती है कि वह जानबूझकर इतना नहीं सोती, पर सुष्मिता का पारा गर्म हो चुका होता है। वह कमरे में जाकर बड़बड़ करने लगती है। 2 घंटे चादर तान कर सो गई और कहती है ध्यान नहीं रहा। घर में आए 4 दिन हुए नहीं और इसके नाटक चालू हो गए। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। खाने का काम निपटाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सुष्मिता देखती है कि नीलम फिर आराम से लेटकर टीवी देख रही है। वो उसे आवाज लगाती है, नीलम, देखिए, मैं इश्तेहार पढ़ रही थी। इसमें कितनी सारे जगह पर सेल लगे हैं। बता है, चलो कुछ खरीदने चलते हैं। मेरे पास शादी के कई सामान रखा हुआ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चल ना, सेल लगी है। अच्छे खासे महंगे कपड़े सस्ते में मिल जाएंगे। और वह मन ही मन सोचती है, आज तो मैं तुझे लेकर ही चलेगी। बड़ी चालाकी से सारा काम मुझ पर छोड़कर जो तुम सो रही थी ना महारानी, अब तुझे आएगा मजा। पर पहले इससे शाम का खाना बनवाती हूँ, वरना रात को आकर मुझे ही करना पड़ेगा। ये मैडम तो कहेगी भाभी लेकर गई थी मुझे। नीलम फटाफट अच्छे से तैयार हो जाती है। जब पूरी तैयार होकर बाहर आती है तो अरे, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। खाना बनाना है ना। खाना बनाकर चलते हैं। तुम ऐसा करो, रसोई में चलो। मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करके अभी आती हूँ। सुष्मिता उसे 4-5 सब्जियां बनाने को बोलकर चली जाती है। नीलम उन्हीं कपड़ों में जल्दी जल्दी काम करने लगती है। यह दीदी को क्या हो गया है। मुझे शॉपिंग पर ले जाने की बात कर रही है, पर इनके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। यही सोचते सोचते वह काम कर रही होती है। तभी उसको जेठ के कमरे से आवाज आती है, अरे मुझे दिवाली का काफी बोनस मिला है। इस बार मैं तुझे अंगूठी दिलवाऊंगा। अरे वाह, दिवाली का बोनस, मजा आ गया। चलो अच्छा ही हुआ तुमने बता दी। मैं ना आज शॉपिंग पर जाने की सोच रही थी। कुछ पैसे दे दो ना। हाँ हाँ, ले लो, जितना देना है। अगर जेठ जी को दिवाली बोनस मिला है तो फिर इनको भी मिला होगा। आएंगे तो पूछूंगी। यही सोचते सोचते वो फटाफट काम करने लगती है। इतनी देर में विनोद भी आ जाता है। उसके आते ही वह भागी भागी उसके पास जाती है।
तुम्हें भी दिवाली बोनस मिला होगा ना? दिवाली बोनस मुझे नहीं मिला, बल्कि इस बार तो तंगी है। खर्चा बहुत हो गया ना शादी में, वही चुका रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा, लेकिन मुझे तो आज दीदी शॉपिंग पर ले जा रही थी। अब मैं क्या करूँ? अरे तुम्हारे पास तो अभी शादी का सामान होगा ना? अभी क्या खरीदना है? पर दीदी बहुत जिद कर रही थी चलने के लिए। चलो ठीक है, देखती हूँ मैं। नीलम रसोई साफ करने चली जाती है और इतनी देर में सुष्मिता, जो प्रेस करने का बहाना करके कमरे में चली गई थी, वह भी आ जाती है। चले नीलम, बन गया सारा खाना? हाँ हाँ दीदी, चलिए ना। नीलम यह सोच रही थी कि इसके पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, पर सेल में साड़ियां बहुत सुंदर होती है, लेने का मन भी है। क्या करूं क्या करूं? और सुष्मिता यह सोच रही थी कि आज इसकी 30-40 हजार खर्चा करवाकर इसके पति से डांट पड़वा दूंगी, सारा सोना भूल जाएगी। अरे चलो भाई, क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं दीदी, वो मेरी चप्पल ना आपके रूम में रह गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और दुकान में अच्छी अच्छी साड़ियां देखते हैं। सुष्मिता एक से महंगी साड़ी निकलवाती है। अरे वाह नीलम, यह तो बहुत ही अच्छी लग रही है, पर इसका दूसरा कलर लो। हाँ? नहीं नहीं दीदी, नहीं लेनी है मुझे, बहुत ही महंगी है। अभी तो तुम रुको, मैं बताती हूँ कि अपने आप को ज्यादा समझने का क्या अंजाम होता है। आज मैं देवर से जमकर डांट पड़वाऊंगी तो देखना। अरे नाना, ले लो, त्योहार का सीजन है, चलो ले लो। नीलम उसे धीरे से कहती है। दीदी, ये बहुत महंगी है। पर सुष्मिता तो मानती नहीं, वो उसे 10 हजार की साड़ी दिलवा कर ही मानती है। अब आएगा मजा, देवर तुम्हें बख्शेंगे नहीं। साड़ी ले ली दीदी, अब चलें? अरे अभी तो एक ही लिए है, और ले लो ना। ठीक है, आप बोल रही है तो सबके सब ले ही लेती हूँ। भैया, थोड़ा 21-22 साल के लड़की के लिए दिखाना साड़ी। हाँ हाँ, दिखाओ भैया, और अच्छी सी महंगी सी दिखाना। अब इनकी बहन को भी तो पता चले इनके यहाँ कितना महंगा पहनना ओढ़ना है। दुकान वाला महंगी और सुंदर साड़ियां दिखाता है, नीलम एक दो ले लेती है। यह तो तुम्हारी तरफ से हो गई, एक मेरी तरफ से भी ले लो। ठीक है, आप बोल रही है तो ले ही लेती हूँ। पर सुष्मिता उसे एक और महंगी साड़ी दिलवाती है और मन ही मन खुश होती है कि उसने अपनी देवरानी का कितना खर्चा करवा दिया। अभी मेरे हिसाब से इसका 10-15 हजार का ही खर्चा हुआ होगा। थोड़ा तो और मजा ले लेती हूँ इसका। देवर जी को तो बोनस मिला नहीं, और जब उनको पता चलेगा कि उनकी मैडम 20-30 हजार खर्च कर आई है, फिर तो इसको देवर जी और माँ जी दोनों से और डांट पड़ेगी। अब नीलम, तुम तो सबके लिए इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां ले लिए है, अपने जेठानी के लिए कुछ नहीं लोगे क्या? हाँ, अरे हाँ दीदी, बिल्कुल लूंगी ना। आपके लिए तो मैं अपनी पसंद की लूंगी, जो कलर मुझे अच्छा लगेगा वही लूंगी मैं। भैया, जो सबसे अच्छी साड़ी दिखाइए, मतलब ऐसी कि देखते ही पसंद आ जाए। दुकान वाला भी इन दोनों को महंगी और सुंदर साड़ियां दिखाए जा रहा था, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि यह पार्टी खर्चा करने वाली है। सुष्मिता अपने लिए भी थोड़ी महंगी साड़ी ले लेती है। दीदी, ले ली साड़ियां, अब चलें? अरे, हम दोनों ने माँ जी के लिए तो कोई साड़ी नहीं ली, वह बुरा मान जाएगी। मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं। नीलम अपनी सास के लिए भी एक साड़ी ले लेती है। बिल बनवाते समय सुष्मिता दो अलग अलग बिल बनवाती है। अरे भाई, काफी बिल हो गया। अरे दीदी, आपका तो 15 हजार का है, पर मेरा तो 30 हजार का बिल बन गया है। तो मैं चाहती थी तुम अब घर चलो, मैं तो तमाशे का इंतजार कर रही हूँ। घर पहुंचकर दोनों सबको साड़ी दिखाती है और अपना अपना बिल भी। नीलम, तुमने तो बड़ा खर्चा कर लिया। हाँ नीलम, कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
सुष्मिता इंतजार कर रही थी कि कब उसका देवर और सास नीलम पर बरस पड़े। तभी नीलम उठती है और अपनी जेठ को बुलाकर लाती है और कुछ रुपए उनके हाथ में दे देती है। भैया, आपने जो गिफ्ट कूपन दिया था ना, मुझे उसमें से 30,000 खर्च हो गए हैं, 5,000 बचे हैं। दीदी और भी दिला रही थी मुझे, पर मैंने मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, ये भी तुम ही रख लो। मुझे पता था कि विनोद का बोनस नहीं मिला है, और जब तुमने मुझसे अपना समझकर पैसे मांगे तो मैं मदद कैसे नहीं कर सकता। सुष्मिता अपना सर पकड़ लेती है। कहाँ वो अपने देवरानी को फंसाने की कोशिश में लगी थी, तो कहाँ उसको देवरानी से पंगा महंगा पड़ गया।